नमस्कार। दिल्ली का दिल लाल किला एक जोरदार धमाके से दहल गया, लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी। आज हम इस कार बॉम्ब धमाके की हर पड़त को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके पीछे पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा नेटवर्क सामने आ रहा है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये धमाका असल में हुआ कैसे। फिर इस हमले के पीछे का मुख्य चेहरा कौन है। तीसरा, क्या ये किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। और आखिर में सरकार और एजेंसियां इस पर क्या कार्रवाई कर रही हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक उसी पल से जब ये धमाका हुआ। जरा सोचिए, लाल किले के पास का वो भीड़-भाड़ वाला इलाका, और फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज। वहां का मंजर कैसा रहा होगा? वहां जो मंजर था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन एक चश्मदीद ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था और लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ये शब्द ही इस धमाके की भयावहता बताने के लिए काफी है। तो हुआ यह है कि एक कार में बम रखा गया था और उसे लाल किले के ठीक नजदीक धमाके से उड़ा दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और फौरन एक बहुत बड़ा इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। जैसे ही खबर फैली, आप देखिए कि कितनी सारी एजेंसियां एक साथ हरकत में आ गईं। 20 से भी ज्यादा फायर टेंडर, दिल्ली पुलिस तो थी, साथ में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, एनआईए की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सब मौके पर पहुंच गए। इतनी एजेंसियों का एक साथ आना ही बताता है कि हमला कितना गंभीर था। तो धमाका हो गया, रिस्पॉन्स भी आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये किया किसने। जांच की सुई एक नाम पर आकर अटक गई है, उमर मोहम्मद। आखिर कौन है ये शख्स? और यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ये जो मुख्य आरोपी है उमर मोहम्मद, ये पुलवामा का रहने वाला है और पेशे से एक डॉक्टर है। जी हाँ, एक डॉक्टर जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। एक जान बचाने वाला और एक जान लेने का आरोपी। और बात सिर्फ उमर पर आकर नहीं रुकती, अब ये मामला उसके घर तक पहुंच गया है। पुलवामा में उसके 2 भाइयों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मतलब साफ है, इस साजिश की जड़ें जितनी दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात साफ हो गई, ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। और ये कोई आम नेटवर्क नहीं है, इसे कहा जा रहा है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। अब ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मतलब क्या है? मतलब ये कि इसमें शामिल लोग कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर्स। सोचिए, वो लोग जो हमारे आपके बीच रहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीते हैं, और यही बात उन्हें पारंपरिक आतंकी गुटों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब देखिए ये पूरा नेटवर्क कैसे जुड़ा हुआ है। सेंटर में है उमर मोहम्मद, जो धमाके के बाद से फरार है, और उसके 2 साथी डॉक्टर आदिल अहमद राठौर और डॉक्टर मुजम्मल शकील। ये दोनों भी डॉक्टर हैं। खास बात यह है कि इन दोनों को पुलिस पहले ही इसी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार कर चुकी थी। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर होती है। हुआ क्या? सबसे पहले पुलिस ने उमर के दोनों डॉक्टर साथियों राठौर और शकील को गिरफ्तार किया। जैसे ही उमर को यह पता चला, वो घबरा गया और फरीदाबाद से भाग निकला। और ऐसा लगता है कि इसी बौखलाहट और जल्दबाजी में उसने इस धमाके को अंजाम दे दिया। तो ये तो हुई पूरी घटना और उसके पीछे के नेटवर्क की बात। अब देखते हैं कि इसके बाद सरकार और जांच एजेंसियां क्या कदम उठा रही हैं। इस धमाके ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश में हाई अलर्ट है और एक साथ कई राज्यों में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस नेटवर्क से जुड़े कई और संदिग्धों को भी उठाया गया है। मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और इसमें कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, बल्कि देश के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स शामिल थे। आईबी चीफ, होम सेक्रेटरी, एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप बॉस। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सबूत। फोरेंसिक टीमों को मौके से जो सुराग मिले हैं, उनसे शक है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। पर यह अभी सिर्फ एक थ्योरी है, एक शक है। असली बात तो तभी पता चलेगी जब एफएसएल यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की फाइनल रिपोर्ट आएगी। और यहीं हम आज की बात को इस सबसे बड़े सवाल पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब पूरी जांच का रुख बदल सकता है। फोरेंसिक रिपोर्ट आखिर क्या बताएगी?
उस कार में असल में कौन सा विस्फोटक था और क्या उस विस्फोटक से इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क के कोई और सुराग मिलेंगे? इसका जवाब कई और राज खोल सकता है।